पाकिस्तानी सियासी तारीख में जनरल ए.के. नियाज़ी का जिक्र इस शख्स के तौर पर किया जाता है जिसने 1 लाख फौज की क़यादत करते हुए ढाका में भारतीय अफवाज के सामने हथियार डाले और मशरक़ी पाकिस्तान गंवा दिया। जबकि इमरान खान नियाज़ी को इस शख्स के तौर पर याद रखा जाएगा कि जिसने अपनी ही फौज को तबाह होने और पाकिस्तान के 3 टुकड़ों में बंट जाने की बात की है। अफसोस की बात यह है कि ऐसी बातें वो शख्स कर रहा है जो 2018 में फौज की मदद से बरसरे इक़्तिदार आया था और फिर पौने 4 वर्ष तक हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत के तहत मुल्क का हुक्मरान रहा और इसे माशी और सियासी तबाही से दो चार कर दिया। इमरान नियाज़ी ने बोल टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट अगर दुरुस्त फैसले नहीं करेगी तो सबसे पहले वो खुद तबाह होगी और फिर पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे और साथ ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करवा दिया जाएगा। ये बात करते हुए इमरान इस्टेब्लिशमेंट से जिस दुरुस्त फैसले का मुतालबा कर रहा है वो इसे एक मरतबा फिर से बरसर इक़्तिदार लाने का है। हालांकि इसे एक जमहूरी अमल के नतीजे में तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से रुखसत किया गया और वो भी बतौर हुक्मरानी इसकी मुकम्मल नाकामी साबित हो जाने के बाद। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इक़्तिदार से बेदखली के बाद इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है और समझता है कि अगर वो इक़्तिदार में नहीं रहा तो पाकिस्तान को भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए मौसूफ कभी पाकिस्तान पर एटम बम गिराने की बात करते हैं तो कभी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं, लेकिन अफसोस के ना तो पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने वाले जनरल नियाज़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और ना ही पाकिस्तान को दोबारा तोड़ने की बातें करने वाले इमरान नियाज़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में नाक़दीन कहते हैं कि एक जनरल नियाज़ी था जिसने दुश्मन की फौज के सामने हथियार डाल दिए थे और एक हमारी फौज है कि जिसने बज़ाहिर इमरान नियाज़ी के आगे हथियार डाल दिए हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरह की जहरीली बातें कोई और सियासतदान करता तो इस पर बगावत का पर्चा दर्ज करवाकर इसे जिंदान में डाल दिया जाता। इमरान नियाज़ी के नाक़दीन याद कराते हैं कि मौसूफ को इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचाने के लिए पहले नवाज हुकूमत के खिलाफ 4 हल्कों में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर 2014 में धरना करवाया गया। इसके बाद पानामा का ड्रामा रचाया गया और जब इस ड्रामे से कुछ ना निकला तो नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम पर न सिर्फ इक़्तिदार से निकलवाया गया बल्कि ताहयात नाअहल करवा दिया गया ताकि इमरान नियाज़ी के इक़्तिदार का रास्ता हमवार किया जा सके। ये एक हकीकत है कि इमरान नियाज़ी को इक़्तिदार में लाने और इसके बाद इसकी हुकूमत चलाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने जितना ताउन किया इसकी हमारी सियासी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन मौसूफ ने बतौर हुक्मरान नाअहली और नालायकी की नई तारीख रकम की जिसके नतीजे में मुल्क की मईशत तबाह हो गई और पाकिस्तान संगीन तरीन मुआशी बहरान में फंस गया। चुनाचे इमरान नियाज़ी के सरपरस्तों ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए न्यूट्रल होने का फैसला किया जिसके नतीजे में वो इक़्तिदार से बेदखल हो गया। अपनी कुर्सी छिन जाने के बाद इमरान नियाज़ी ने न्यूट्रल हो जाने वाले फौजी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मुल्क गिर मुहिम चलाई जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद जहरीली होती चली जा रही है और अब मौसूफ ने फौज को तबाह होने और पाकिस्तान के 3 टुकड़ों में बंटने की बातें करना शुरू कर दी हैं, लेकिन अफसोस कि इसकी ज़बान बंदी करने वाला कोई नहीं और इस्टेब्लिशमेंट इससे खौफजदा होकर दुबकी बैठी है, जिसकी बुनियादी वजह शायद इसका पंजाबी डोमिसाइल है जिसका सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के डोमिसाइल से कोई मुकाबला नहीं। सियासी तज्ज़ियाकार याद दिलाते हैं कि इमरान वो वाहिद सियासतदान है जिसके खिलाफ ना सिर्फ फौजी इस्टेब्लिशमेंट बल्कि पाकिस्तान की अदलिया भी खुली आइन शिकनी और कानून शिकनी के बावजूद भी कोई कार्रवाई करने से गुरेजा रहती है। इमरान नियाज़ी एक आइनी तरीक़ेकार के तहत दायर करदा तहरीक अदम एतमाद को रुकवाने के लिए आइन शिकनी करे तो भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में चढ़ाई करके तबाही और बर्बादी मचा दे तो भी सुप्रीम कोर्ट इसे शक का फ़ायदा देने को तैयार रहती है। कहा जाता है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक ताकतवर धड़ा इमरान के साथ खड़ा है जिसकी क़यादत कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का ये ताकतवर धड़ा इमरान की मोहब्बत में पाकिस्तान को बर्बाद करने का फैसला कर चुका है, और अगर ऐसा ही है तो क्या आर्मी चीफ और फौज की दीगर क़यादत इस खतरे से आगा नहीं। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अब जबकि इमरान नियाज़ी ने खुलकर पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने और फौज की तबाही की बातें शुरू कर दी हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को अपने बाहमी इख्तिलाफात ख़त्म करके नियाज़ी के मुल्क दुश्मन एजेंडे का किलाकुमा करना होगा, क्योंकि ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के किसी साबिक वज़ीर आज़म ने मुल्क तोड़ने के अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करने की बात भी की हो।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।